हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टडी चैनल में। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर लेकर आई हूँ। देख सकते हैं आप सब अनसॉल्व पेपर है। ये मैं आपकी तैयारी को बेटर बनाने के लिए ये भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर ले आई हूँ। तो आप सभी देख सकते हो जैसे कि आज हम सॉल्व करने वाले भौतिक विज्ञान कक्षा 12 मॉडल पेपर 2022 अभ्यास हेतु, और इसका जो पेपर कोड संख्या है 346 GA है। ठीक है, 346 GA है इसका पेपर कोड संख्या। तो इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी देख सकते हैं जैसा कि आज हम इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी देख सकते हैं मेरे पास ये मॉडल पेपर है जो कि मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो करके सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आज हम स्टार्ट करते हैं खंड अ से। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं जो आपका सेट ए है 2022 का 346 जे है आपका पेपर कोड संख्या, पूर्णांक 70 का आपका पेपर है, और ये समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिल रहे हैं और इस प्रकार से आपको ये दिए हुए हैं। तो आज हम खंड ए से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 का क, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर है ये I0 साइन ओमेगा टी माइनस के π/2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति P होगी। तो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, P बराबर 0। तो यानी पहले का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। पहला क्वेश्चन है चालक, दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोधक, तीसरा है साक्षी स्रोत और चौथा है विद्युत रोधी। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्युत रोधी। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या ग देखते हैं कि V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रांगली तरंगदैर्घ्य लगभग होता होगा। तो देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 12.27 अपांग में √में V और A एंगस्ट्राम, और ये देखिए दिया है 10.27 √में V एंगस्ट्राम, और ये दिया हुआ है आपका 2.07 V एंगस्ट्राम, और ये देखिए यहाँ पे लिखा है 16.07 V एंगस्ट्राम। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें देख सकते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा पहला सही हो जाएगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट देख सकते हैं परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण परिकीर्णित होते हैं। तो देख सकते हैं पहला है गुरुत्वीय बल, दूसरा है नाभिकीय बल, तीसरा है कूलाम बल और चौथा है चुंबकीय बल। तो ये कूलाम बल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसी तरह से अंग्या वाला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण या आवृत्ति परास है। तो इसमें से देखिए ये जो तीनों ऑप्शन दिया है सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। पहला है वेग और दूसरा है आयाम और तीसरा है अनुदैर्ध्य और चौथा है आवृत्ति। तो ये आवृत्ति बिल्कुल आपको राइट हो जाएगा। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 2 का क हल करेंगे। तो 2 का क आप सब देख सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन कूलाम -1 विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो आपको जब भी बल की गणना करनी होती है प्यारे बच्चों, तो आप F बराबर Q × E का सूत्र लगा देते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे यहाँ पे E बराबर, यानी E बराबर आपकी वैल्यू दे रखी है, आप सब देख सकते हैं। देखिए E की वैल्यू दे रखी है इसमें। E बराबर दिया है, आप सभी को दिख रहा होगा। E बराबर दिया है आपका वैल्यू जो दिया है 15 × 10⁴ ये वैल्यू आपकी दी हुई है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो
F बराबर Q इंटू ई सूत्र होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसी में हम देखें Q की वैल्यू हम जानते हैं, Q इज इक्वल टू होती है 2 इंटू ई, होती है ना प्यारे बच्चों। तो हम इसमें यहाँ पे Q के स्थान पे 2e लिख सकते हैं। तो F बराबर हो जाएगा आपका 2e और ये आपका कैपिटल E। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं F बराबर, यहाँ देखिए 2 का 2 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखिए, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 और गुणे इसकी वैल्यू जैसा कि प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ है, ये वैल्यू 15 गुणे 10 के घाते 4। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों? सॉल्व कर लेंगे। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 16 दूनी आपका 32 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 32 होता है। एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो 3.2 गुणे, अब ये देखिए ये सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 के पावर -15 हो जाएगा और ये 15 आपका जो का तो हो जाएगा। प्यारे बच्चों आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए F की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, देखिए F की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 48 आएगा 0.0 और गुणे 10 के पावर -15। तो चलिए हम एक काम करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए दशमलव, यहाँ देखिए दशमलव यहाँ आएगा तो 4.8 गुणे 10 के पावर आपका हो जाएगा -14 और ये न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या दूसरे का खा का हल देखेंगे। दूसरे के खा में आप देख सकते हो, ये देखिए लिखा हुआ है कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आ रखा है। ठीक है, हम खंड ब हल करवा रहे हैं आपसे और इससे पहले वाला हमारा खंड आ हल हो चुका है। अब हम खंड ब हल करवा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमने कर दिया है। अब दूसरा हम करने जा रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हमें विद्युत फ्लक्स का आशय और इसका मात्रक पूछ रहा है। तो लिख देंगे आप किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। जैसा कि आपके सामने मैंने परिभाषा लिख दी है। अब हम इसका मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? मात्रक लिखेंगे। जैसा कि इसका मात्रक होता है न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर, उसके बाद प्रति कूलाम। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मात्रक होता है और वोल्ट मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए और इसकी राशि लिख दीजिए। इसकी जो राशि ये क्या होती है? अदिश राशि होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? अदिश राशि। ठीक है, आशा करती हूँ यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसकी वीमा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वीमा, इसकी जो वीमा होती है प्यारे बच्चों ml के पावर 3, t के पावर -3 और जो होती है a के पावर -1 होती है इसकी वीमा। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं। जैसा कि एक बार हम इसको फिर से दोहराते हैं, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम वोल्ट मीटर अदिश राशि है और इसकी ये वीमा हो गई। आशा करते हैं यहाँ तक आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्व मिलेगा, बस मेरे चैनल के साथ आप सभी जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या
दूसरे का ग वाले देखेंगे। इससे पहले हमने दूसरे का क और ख देख चुका है, ग देखेंगे। ओमी एवं अनओमी प्रतिरोध के लिए आप सभी को दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, देखिए ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर आप सभी को क्वेश्चन ना दिख रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, देखिए ओमीय एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ठीक है, ये हमें लिखना है। ठीक है, इसका ग्राफ खींचना है। चलिए प्यारे बच्चों, इसको करते हैं हम। दूसरे का ग है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से आप सभी देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, दूसरे का ग आप सभी देख सकते हैं। दूसरे का ग हम करवाने जा रहे हैं हल। ठीक है, देखिए दूसरे का ग कैसे करेंगे हम इसको। दूसरे का ग हमने यहाँ पे अनसॉल्व पेपर रख रखा है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करवाने जा रहे हैं। दूसरे का ग देखिए, हमें पहले ओमीय खींचना है। ओमीय, ठीक है, तो ओमीय खींचेंगे हम। तो यहाँ पे हाथ से खींच रहे हैं, आप यहाँ स्केल का यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें ओमी प्रतिरोध बनाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से इसका ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं यहाँ हाथ से बना रही हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इसको बनाते समय स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि ये अच्छे से बन पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये हो गया आपका, ये आपका 5, 10 और 3, ये 3, 2, 1, ये आपका ओमीय हो गया, ओमीय ग्राफ। ठीक है, अब हमें ओमीय के अलावा अनओमीय ये भी बनाना था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको भी हम बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अनओमीय, ये ओमीय परिपथ है आपका, ओमीय परिपथ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अनओमीय परिपथ बनाएंगे। अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अनओमीय परिपथ। ये देखिए हमारा बन चुका है 1, 1.1, 1.2। ठीक है, अब ये हो गया 1, 2, 3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नहीं, यहाँ पे 2, 3 और उसके बाद 1। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी इसको देख सकते हैं अच्छे से। ये हमारा ओमीय परिपथ हो गया और ये अनओमीय परिपथ हो गया। आशा करते हैं इसमें हमें यही बोल रहा था, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा था कि ओमीय एवं अनओमीय परिपथों के लिए, प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो हमने इसको खींच दिया है, इसको हल कर दिया है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देवब्रांगली तरंगदैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देवब्रांगली तरंगदैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम घ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरे का घ। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरे का घ वाला हम इसको हल करने जा रहे हैं। आप सभी अच्छे से देखिएगा, आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका लैम्डा इक्वल टू h अपांग में अंडरूट में 2m के। इसमें हम यही बोल रहा था, कह रहा था कि देवब्रांगली तरंगदैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमने गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कर रखा है। अब इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 का अंगा वाला आप क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए अंगा वाला क्वेश्चन, इसमें आप डायग्राम देखिए और क्वेश्चन देखिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का आया है। ठीक है, देख सकते हैं कि इसमें एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेमी है तथा उत्तल लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। प्यारे बच्चों, इसमें फोकस दूरी निकालना है आपको, फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी तो आप सभी जानते होंगे निकालना। चलिए निकालते हैं इसको, चलिए करते हैं प्यारे बच्चों। आप सभी इसको देख सकते हैं, दूसरे का अंगा वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम को बना लेते हैं। जो आपका डायग्राम बनाया हुआ है ये है दूसरे का अंगा वाला। ठीक है, दूसरे का अंगा वाला हम करने जा रहे हैं हल।
ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को बना लेंगे प्यारे बच्चों। जो डायग्राम बना है उसको हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम पहले इस डायग्राम को बना लेते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका डायग्राम है, ठीक है, और इस प्रकार से ये आपका डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका ए बिंदु है, यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों बी बिंदु है। क्या है? बी बिंदु है। और देखिए कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आप इसको कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। लिखा है एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB की अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, ये हमें निकालना है। आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सभी इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह से आपको क्लास 10th और 12th का मॉडल पेपर सॉल्व मिलेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो अंगावल हम सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें देखिए यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2 है, और देखिए यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी है अपवर्तनांक n इज इक्वल टू, यहाँ पे जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और जो दिया होता है उसको लिखते हैं प्यारे बच्चों। n इज इक्वल टू दिया है 1.5 और R1 इज इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू नहीं दिया तो 0 रखते हैं। चलिए इसमें फोकस दूरी आपको निकाल ली थी, तो 1/f इज इक्वल टू आपका हो जाएगा n-1 और 1/ R1 माइनस के 1/ R2, ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों 1/f इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1.5 - 1 और यहाँ पे 1/20 - 1/ 0, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू, चलिए इसमें से जब हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 0.5, क्योंकि एक में से एक जाएगा तो 0 ही तो बचेगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों 1/20 आएगा। क्या आएगा? 1/20 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 0.5 गुणे में 1/20, इसको सॉल्व करना था ना प्यारे बच्चों। चलिए तो 0.5 हो जाएगा, और अगर हम दशमलव को हटाते हैं ये 20 तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि 1/20 का मतलब तो 20 ही होगा, तो 20 नीचे चला जाएगा। पॉइंट को हटाने के लिए प्यारे बच्चों देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर और नीचे हम 10 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? 10 का गुणा कर देंगे। अगर एक अंक के बाद 2 दशमलव होगा तो 100 का गुणा करेंगे। एक अंक के बाद एक ही अंक है ना, तो 10 से ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे। जैसे ही गुणा करेंगे आपका ये दशमलव समाप्त हो जाएगा, तो 5 बचेगा, और 20 का 10 में गुणा होगा तो 200 बचेगा। और इसको काट लीजिए प्यारे बच्चों। जैसे ही आप इसको काटेंगे तो आपका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा आपका 1/40 आएगा। तो आप f की वैल्यू यानी फोकस दूरी निकाल रहे थे, f बराबर 1/40, इसका मतलब आप लिख सकते हैं f बराबर 40। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 40 लिख सकते हैं। फोकस दूरी आपकी आ चुकी है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगर देखिए यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें फोकस दूरी याद करनी थी। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बनाया। ये हमारा पहला वीडियो है। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखिए 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये दिया हुआ है आपको जो दिया है, और कोणीय संवेग निकालना है। चलिए झटपट इसको हम सॉल्व करते हैं। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखने के लिए पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इसको। ये हमारा प्रश्न संख्या 4 है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 4 को।
प्रश्न संख्या 4 को हल करने जा रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें दिखा है उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ये दिया है प्यारे बच्चों 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक है प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 13.6 बटे में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिया हुआ था बच्चों, इसको अभी मैंने हल नहीं किया है, ये आपका इतना दिया हुआ था। क्या है? दिया हुआ था उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू लिख देंगे 1.3 बटे में n² इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, देखिए माइनस है यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस दिया था। ठीक है, करते हैं इसको। चलिए यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए माइनस से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए तो माइनस से माइनस आपका ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। देखिए प्यारे बच्चों 3.4 n²। ठीक है, यहाँ पे इसका इससे गुणा कर लीजिए, 3.4 n² इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे 1.3। ठीक है, 1.3 और यहाँ पे 6 भी था। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे 6 भी दे रखा था, 6। ठीक है, 6 दे रखा था आपको, माइनस के 3.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कट जाएंगे और यहाँ पे देखिए बट्टे में, यहाँ पे जैसे इसको हम करते हैं n² आपका यहाँ पे आ जाएगा